इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। कृपया करके इस कहानी को केवल और केवल मनोरंजन के दृष्टिकोण से ही सुने। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से या किसी वस्तु या स्थान से कोई भी लेना देना नहीं है। कुछ किस्से सच होते हैं और कुछ कहे सुने। इनसे ही बनता है तिल का ताड़। क्या सच और क्या झूठ, इसे तय करना मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। चलिए, ऐसी ही है आज की कहानी, तो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी नैरेटर और दोस्त संध्या। तो आज की कहानी है हमारी सीरीज की 5वीं कहानी, डिसूजा चौल का रहस्य। वरुण और अमित मुंबई में पढ़ने के लिए आए थे। वैसे तो मुंबई माया नगरी है। ज़्यादातर यहाँ लोग अपने हीरो या हीरोइन बनने का सपना सच करने आते हैं, लेकिन वरुण और अमित अपना सीए बनने का सपना पूरा करने मुंबई आए थे। दोनों महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से थे। वरुण कोल्हापुर से था और अमित सेवाग्राम से। दोनों मुंबई के एक फ्लैट में रहते थे। दोनों रोज की तरह अपने अपने कामों में व्यस्त थे। अचानक वरुण ने अमित से कहा कि उसकी आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, तो वो कोचिंग नहीं जाएगा। इस पर अमित बोला कि कोचिंग में कोई खास टॉपिक आज पढ़ाएंगे भी नहीं, क्योंकि आज शनिवार है और सोमवार से ही नया टॉपिक शुरू होता है, तो इसलिए मेरा भी कोचिंग जाने का बिल्कुल मन नहीं है। वरुण बोला, चल आज हम घर पर ही रहकर रेस्ट करते हैं। अमित तैयार हो गए। सारा दिन खाने और सोने और ऊपर नीचे घूमने फिरने में गुजर गया। रात को दोनों ने डिनर भी 8:30 के करीब तक कर लिया। अब उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। अचानक वरुण को डिसूजा चौल की याद आई। उसने अमित से कहा, भाई तुझे डिसूजा चौल के बारे में कुछ पता है? ये एक डरावनी जगह है। मुझे तो वो कहानी सच बताऊं तो सच लगती है। इस पर अमित जोर जोर से हंसने लगा और बोला, भूत भूत कुछ नहीं होता वरुण, तू भी ना डरपोक कहीं का। लेकिन वरुण थोड़ा बहुत इन चीजों पर भरोसा करता था। उसने अमित से कहा, तू इतना ही बड़ा बहादुर है तो चल आज रात 12 बजे डिसूजा चौल जा और घूम के वापस आ। अगर वहां भूत नहीं है और ये साबित हो गया तो मैं तुझे 2000 रुपये दूंगा, और हाँ, सोच समझ कर जाना। अमित वरुण की बात सुनकर वहां जाने के लिए तैयार हो गया। रात के 11:30 बजे अमित डिसूजा चौल जाने के लिए तैयार हो गया। वरुण और अमित ने सुना था कि डिसूजा चौल में जो भी भूत है वो किसी इंसान को परेशान नहीं करता, लेकिन दिखाई देता है। वो दोनों जहां रहते थे वो जगह डिसूजा चौल से करीब 2 किलोमीटर दूर थी। अमित ने अपनी बाइक उठाई और वहां जाने के लिए निकल गया। अमित वहां 5 मिनट में ही पहुंच गया। करीब 15 से 20 मिनट वो इधर उधर घूमता रहा। सड़क पर काफी अंधेरा था। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट लाइट ही जल रही थी। 12 बजते ही वह डिसूजा चौल पहुंच गया। उसने देखा कि दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है। वो थोड़ा मायूस होकर पीछे मुड़कर वापस अपने घर की तरफ जाने लगा। अचानक उसके कानों में ताला खुलने की आवाज आई। टॉर्च तो उसने पहले से ही जला रखी थी। जैसे ही उसने गेट पर टॉर्च की रोशनी की, वो ताला वाकई में खुला हुआ था। लेकिन अमित को कुछ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि शायद आज अमावस की रात थी। वैसे तो अमित को डर नहीं लगता था, लेकिन ताला कैसे खुला, ये सवाल उसके दिमाग में खड़ा हो गया। अमित ने उसी वक्त अपना मोबाइल फोन भी देखा तो उसमें नेटवर्क ही नहीं था। ये एक और बात अमित को लगातार हैरान करने लगी। वो धीमे धीमे कदमों से चौल के अंदर गया। इतने अंधेरे में ज्यादा कुछ तो नहीं दिख रहा था, लेकिन अमित को किसी के फुसफुसाने की आवाजें आ रही थी, जैसे कुछ औरतें आपस में बातें कर रही हों। अमित के पसीने छूटने शुरू हो गए।
अमित जहाँ खड़ा था वहाँ से करीब 50 मीटर दूर एक औरत सफ़ेद साड़ी पहने बिखरे बालों में लगातार उसी की तरफ आ रही थी। अमित के पीछे अमित को ऐसा लगा कि कुछ बच्चे दौड़ते हुए निकले हों। वो औरत अभी भी लगातार अमित की तरफ बढ़ रही थी। वैसे भी डर के मारे इंसान को चूहा भी हाथी ही नजर आता है, तिल ताड़ नजर आता है। वो औरत अमित की तरफ बढ़ते बढ़ते अचानक चाल में बने हुए एक कुएं पे जाकर खड़ी हो गई और मानो जैसे कूदने की तैयारी करने लगी। अचानक अगले ही पल वो औरत उस कुएं में कूद गई। इतना देखते ही अमित कुएं के पास दौड़ते हुए पहुंचा और कुएं में झांक कर देखने लगा, लेकिन वहां तो दूर दूर तक कोई औरत ना औरत की जात थी। अचानक अमित को अपने पीछे कोई खड़ा महसूस हुआ। उसे अब यहाँ आने पर भी अफसोस होने लगा कि कौन सी मनहूस घड़ी थी जब उसने वरुण के साथ यहाँ आने के लिए शर्त लगाई थी। उसकी तो पीछे मुड़कर देखने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके पीछे कौन खड़ा है। जो भी था उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। एक जोरदार चीख के साथ अमित वहीं बेहोश हो गया। करीब रात के 1 बजे अननोन नंबर से वरुण के फ़ोन पर कॉल आया। वरुण को तो वैसे भी नींद नहीं आ रही थी। अमित की चिंता उसे वैसे भी खाए जा रही थी। उसने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। वो फ़ोन किसी कामले नाम के एसआई का था। वो डिसूजा चौल के आसपास पेट्रोलिंग कर रहे थे तो अमित उन्हें कुएं के पास बेहोश मिला। उसके फ़ोन में लास्ट टाइम वरुण की ही बात हुई थी, तो इसलिए उसने वरुण को कॉल लगाया। जल्द से जल्द वरुण को हॉस्पिटल पहुंच जाने के लिए कहा और फ़ोन काट दिया। सच बताइए, क्या आपको लगता है कि डिसूजा चौल में वाकई कोई भूत है या महज सिर्फ सुनी सुनाई अफवाह? थैंक यू फ्रेंड्स मुझे सुनने के लिए। अगर आपको मेरा एफर्ट, मेरे ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ 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 मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें।